हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं जो है शेयर मार्केट, कम्युनिटी और अन्य जो टॉपिक पैसे से रिलेटेड है और आपकी जेब से रिलेटेड है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा इस चैनल पर। ठीक है, तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखो भाई, मान लो आपके पास पैसा है अभी, लेकिन फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा रहे। ठीक है, आप हर आदमी को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि भाई कब पैसे की क्या जरूरत पड़ जाए, है ना। अब जिसके पास भाई अटूट संपत्ति है उसके लिए ये वीडियो ही नहीं है भाई। अटूट संपत्ति वाले तो भाई वो चांदी की चम्मच लेके जो पैदा हुआ उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करना बेहद ज़रूरी है आज के समय में। क्योंकि भाई देखो, जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर ही होते रहेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अमीर नहीं हो सकता जब तक वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करे। इन्वेस्टमेंट इसीलिए ज़रूरी है। अब भैया इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो नॉर्मल पब्लिक को, हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को बस यही मालूम है कि भाई बैंक में पैसे जमा कर दो, एफडी खुलवा लो। लेकिन इससे उतना ज़्यादा पैसा आपका बढ़ता नहीं है। सिर्फ आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो। इन्फ्लेशन बीट करने का मतलब ये है कि जैसे आज कोई चीज़ आपको 20,000 रुपये में मिल रही है, अगले 10 साल में वो 40,000 की मिलेगी आपको। महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर आप इस समय 10,000 रुपये एफडी में डालोगे, वो 10 साल बाद 20,000 रुपये आपको मिलेंगे, तब भी आप उतना ही खरीद पाओगे जितना आज 10,000 में खरीद पाओगे। जैसे मैं आज से 10 साल पहले मैंने 1,00,000 रुपये एफडी में कराए होते। ठीक है, और मुझे सोना लेना होता, मान के चलो, है सोने का कोई चेन लेना होता, मैंने 1,00,000 रुपये एफडी में डाले कि मेरे 2 लाख हो जाएंगे तो मैं चेन लूंगा। अभी 10 साल बाद सोना कितना हो गया महंगा। उस समय जो था 10 साल पहले वो 35,000 40,000 रुपये था, अभी 1,50,000 रुपये हो गया, है ना। तो महंगाई को बीट भी नहीं कर पाते हम एफडी से, अगर इस टाइप से सोचें तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अब आते हैं टॉपिक पर कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो भाई इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, आप ईटीएफ में डाल सकते हो, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड ले सकते हो। इनमें जो है आपका पैसा मल्टीपल होता है। आप मेटल्स में लगा सकते हो, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हो आप। अब तो डिजिटल सिल्वर भी मिलने लगा है। अब पहले डिजिटल गोल्ड ही आता था, अब डिजिटल सिल्वर भी है। और कॉपर में भी आप लगा सकते हो, तांबा, जितनी भी दुनिया की धातु है, जिंक है, लोहा है, स्टील है, इनमें भी लगा सकते हो। वो भी तरीके आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि गोल्ड तो सबको मालूम है कि भाई सोना ले लो, महंगा हो जाएगा, बेच दो। लेकिन आप कॉपर वगैरह बहुत स्पीड से भाग रहे हैं भाई। सोना साल में 20 से 30% बढ़ता है, लेकिन कॉपर साल में तो डबल हो जाए, है ना। तो आपको वो भी मैं बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, ये बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के तरीके भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कुछ पॉकेट मनी मिल रही है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और किन लोगों को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। देखो, हर एज के व्यक्ति को अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप छोटी उम्र है आपकी, 20 साल से नीचे है या 25 साल से नीचे है, तो आप रिस्क ले सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसमें अभी घाटा भी लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका भी हो सकता है कि आप 20 साल बाद आपको दुगना तिगना 5 गुना 10 गुना चाहिए, तो आप रिस्क की चीज़ों में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 50-60 साल से ऊपर है, तो भाई आपका भरोसा तो है नहीं कि भाई कब टिकट कट जाए दुनिया से, तो आपको फिर कम रिस्क वाली जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं है, क्या इसमें पैसा डूब जाता है। तो इसका आंसर है नहीं। भाई देखो, शेयर मार्केट क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखो, शेयर मार्केट होता है एक ऐसा बाजार जहां पे भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी से लेकर छोटी, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके अंदर आप हिस्सेदारी को खरीदते या बेचते हैं। अगर मेरे पास मान के चलो रिलायंस के 100 शेयर हैं,
ठीक है। अब मैं बेचना चाह रहा हूँ तो मैं शेयर बाजार में बेच रहा हूँ। शेयर बाजार कोई ऐसा ऐसा भिंडी बाजार नहीं है जो मार्केट लगा होगा। ये एक सब सारी चीजें अब आज की डेट में वर्चुअल है, पहले रियल होती थी। स्टॉक एक्सचेंज है, आज भी है स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE। उसके अंदर पहले लोग जाते थे, वहां पर्चियां मिलती थी, उससे इन्वेस्ट करते थे। फिजिकल आपको बॉन्ड मिलते थे, ऐसे कागज पे लिखा हुआ कि ये स्टॉक है आपके पास पर्टिकुलर कंपनी का। लेकिन अब सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। तो भाई अब आपको वहां जाना तो है नहीं, PSE के ऑफिस में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में। तो अब फिर आपको जरूरत पड़ती है कि भाई मैं तो घर पे बैठा हूं, अब मेरे को खरीदने हैं शेयर। तो बॉम्बे में कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए ना जो शेयर खरीदे अपने लिए, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर ये काम करते हैं। ब्रोकर कई हैं इंडिया में, एंजल वन है, गिरो है, आपका अप स्टॉक है, पेटीएम मनी है, बहुत से स्टॉक एक्सचेंज है। एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं, ब्रोकर है जो कि आपको शेयर खरीदवाते हैं और आपके शेयर बिकवाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपको उन ब्रोकर पे जाके अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना होता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो भाई डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह नहीं होता है, ये एक वॉलेट होता है। आप जो भी पैसे शेयर खरीदने के लिए यूज करेंगे वो आप पहले अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे, जो कि आपके पैन कार्ड से लिंक होता है। अगर आपका NSDL का पैन कार्ड है तो NSDL में रजिस्टर होगा, अगर CDSL का है तो CDSL और NSDL दो कंपनियां हैं जो कि इंडिया के अंदर पैन कार्ड जारी करती हैं। NSDL का मतलब होता है नेशनल डिपॉजिटरी सिस्टम, ऐसा ही कुछ होता है, और NSDL का भी ऐसा ही होता है, जो कि ये सब ट्रांजैक्शन मॉनिटर करती हैं। जो भी आप शेयर खरीदोगे वो भी पैन कार्ड वाली कंपनियों पर डेटा जाएगा कि भाई तुमने कितने रुपए का कौन सा शेयर लिया, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, और आपके ऊपर कितना टैक्स बनेगा वो आपके पैन कार्ड को उसमें डेटा पूरा रहेगा, है ना। मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ, और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। इस चैनल पर सारे कमेंट पढ़े जाएंगे और सभी को जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई खास चीज जानना स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। अच्छा, ब्रोकर हो गया। ब्रोकर, आपने डीमेट अकाउंट बना लिया, एक आपने वॉलेट बना लिया, उसमें आपने बैंक से पैसे डाले, वो पैसे से फिर आप शेयर परचेस करेंगे, ठीक है। आपके वॉलेट में खत्म पैसे। अब शेयर बढ़ा घटा जो भी हुआ आपकी मर्जी हुई, आपने कहा शेयर बेचना है, आपने मार्केट में शेयर बेचा, किसी एक बंदे ने शेयर खरीद लिया, वो जो जितने का बिका वो पैसे आएंगे आपके डीमेट अकाउंट के वॉलेट में। फिर उन डीमेट अकाउंट के वॉलेट से आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बैंक भी आपको रजिस्टर करना होता है, एक कोई बैंक, ठीक है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं उसको, उसका भी प्रोसेस होता है। तो आपकी उसी बैंक में वापस पैसे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आप उनको निकाल के यूज करें भाई, एंजॉय करें, पैसे कमा लिए, आप रईस बन गए, है ना। तो डीमेट अकाउंट आपको जरूरी है शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में भी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। अब अगर आप जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे करें, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर लेके आने वाला हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, कमेंट करें। और अभी क्वालिटी वीडियो की उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी क्योंकि भाई मेरे बिगिनर हूँ, अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। बाकी देखो, नॉलेज की बात करें तो मेरे को भी शेयर मार्केट की वो नॉलेज है जो मैंने ठोकरें खा खा के सीखी है भाई, है ना। मुझे जीरो से, मैं अभी मेरे को शेयर मार्केट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस वो नॉलेज दूंगा जो मैंने सीखी है भाई। मैंने बहुत पैसा गंवाया भी है, बहुत पैसा गंवाने के बाद फिर मैंने बहुत पैसा कमाया भी है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप अपना गवाए ना और आप सिर्फ कमाए, है ना। वो नहीं बताऊंगा कि भैया जाओ जाके ये वाला शेयर खरीद लो, वो वाला शेयर खरीद लो, वो बताना इलीगल है। और वो मैं बताऊंगा भी नहीं इस चैनल पर, वो आप खुद डिसाइड करना। मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूंगा कि किस टाइप के शेयरों से बचना है और किस टाइप के शेयर खरीदना है। बाकी फिर आप समझ जाएंगे। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर रहेंगे तो भाई आपको कोई भी शेयर मार्केट में हरा नहीं सकता, आप बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। वो नॉलेज दूंगा आप लोगों को जो भाई मैंने, समझ लो ना, कमाया है घाटा खा खा के। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।